नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी धनंजय न तो टॉप अपराधी की लिस्ट में है और न ही कुख्यात अपराधी की श्रेणी में। न ही उन पर कार्रवाई हो रही है और न ही उनकी बिल्डिंग गिराई जा रही है। वैसे दूसरे अपराधियों पर तो कार्रवाई लगातार जारी है। न ही जिस तरह से अपराधियों की खोज की जाती है वैसी उनकी खोज भी नहीं हो रही है। जिस तरह कुख्यात अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है वैसे धनंजय सिंह के साथ कुछ बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा है। तो मन में सवाल उठता है, आखिरकार ऐसा क्यों? और सवाल उठने लाजमी है। आखिर किसकी मदद से अभी तक बचे हैं धनंजय सिंह? तभी तो कहा जा रहा है धनंजय सिंह हाजिर हो। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के बाहुबली विधायक पूर्व सांसद धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस धनंजय सिंह को खोज रही है। आखिर कहां है धनंजय सिंह? किसी को कुछ पता नहीं। धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। तभी से कहा जा रहा है धनंजय सिंह हाजिर हों। कनेक्शन धनंजय का आका कौन? धनंजय को कौन बचा रहा है? पूर्वांचल का बाहुबली नेता फरार। धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस धनंजय सिंह को खोज रही है। आखिर कहां है धनंजय सिंह? किसी को कुछ अता पता नहीं है। जी हां, सही सुना आपने। पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ लखनऊ के सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। धनंजय सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है, जिसके बाद से धनंजय सिंह का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। दरअसल लखनऊ के विभूति खंड इलाके में पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की 6 जनवरी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस की जांच में दावा किया गया था कि पूर्व सांसद ने शूटरों की मदद की थी। वहीं वारदात के मुख्य शूटर गिरधारी विश्वकर्मा को पिछले रविवार को ही पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। के पीछे ये देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं। वो सीनियर आईपीएस अधिकारी कई बार ऐसे धनंजय सिंह का किसी न किसी प्रकरण में साजिश रचने में, हत्या में कई बार नाम आ चुका है। लेकिन उस सीनियर आईपीएस अधिकारी बार बार बड़े अधिकारियों को गुमराह करके, मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करके ये बता देते हैं कि पूर्व सांसद जी का इसमें कोई रोल नहीं है। इस बार भी अजीत सिंह हत्या कांड में वो सीनियर अधिकारी बचाना चाह रहे थे कि धनंजय सिंह का कोई रोल नहीं है। लेकिन गिरधारी के 2 बार के बयान में पूरा स्पष्ट और क्लियर पता चल गया कि अजीत सिंह के हत्या कांड की साजिश रचने वाला जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, जो अपने आप को बाहुबली भी बताते हैं और लोग मानते हैं कि बाहुबली भी है, इन्होंने पूरी स्क्रिप्ट कहानी पूरी लिखी थी। और इसके पहले पुलिस ने मुठभेड़ में गिरधारी को भी कुछ दिन पहले मार भी गिराया है। अब पुलिस उनके गिरधारी के बयान के आधार पर
आपके पूर्व सांसद धनंजय सिंह को गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद से यूपी पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर में मारे गए गिरधारी से धनंजय की नजदीकियां होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद से पुलिस लगातार हर एंगल पर कार्रवाई कर रही है। सीजीएम कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। लखनऊ पुलिस ने धनंजय सिंह को आईपीसी की धारा 302, 307 समेत कई धाराओं में आरोपी बनाया है। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य सूत्रधार और शूटर गिरधारी को रविवार को मार गिराया था। रिमांड पर आए गिरधारी पुलिस अभिरक्षा से फरार होने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो मारा गया। यह एनकाउंटर विभूति खंड थाना क्षेत्र में हुआ। नाटकीय ढंग से दिल्ली में सरेंडर करके गिरधारी बच गया था, लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता। गिरधारी भी मारा गया। अब पुलिस को जो क्लू मिले हैं, उसी के आधार पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और धनंजय सिंह की तलाश कर रही है और धनंजय सिंह पर नकेल कसना चाहती है। लेकिन धनंजय सिंह कहाँ है, ये अभी किसी को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में धनंजय सिंह के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद लगातार लखनऊ की पुलिस धनंजय सिंह के ठिकानों पर दबिश दे रही है। धनंजय सिंह जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र के बंसफा गाँव के रहने वाले हैं। धनंजय सिंह का अपराध जगत से नाता छात्र जीवन से ही जुड़ गया था। 2002 में धनंजय सिंह ने रारी विधानसभा से चुनाव लड़ा और विधायक बने। 2009 में बसपा के टिकट पर धनंजय सिंह जौनपुर के सांसद चुने गए। 2020 में मल्हनी के उपचुनाव में धनंजय सिंह को समाजवादी पार्टी के लकी यादव से शिकस्त हाथ लगी। 2020 में ही धनंजय सिंह को जौनपुर के लाइन बाजार थाने की पुलिस ने एसटीपी के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में धनंजय सिंह जमानत पर रिहा होकर बाहर आए। लेकिन एक बार फिर धनंजय सिंह का नाम अजीत हत्याकांड में जुड़ा। जी हां, आपको बता दें, अजीत सिंह को लखनऊ में दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद शूटर गिरधारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरधारी का एनकाउंटर हुआ। गिरधारी का इलाज करने वाले सुल्तानपुर के डॉक्टर AK सिंह ने पुलिस को बताया था कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह के कहने पर ही उन्होंने गिरधारी का इलाज किया था। फिलहाल सीजीएम कोर्ट से धनंजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है और लखनऊ की पुलिस धनंजय सिंह के सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। पूर्वांचल में धनंजय सिंह वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धनंजय सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ते हैं। छात्र राजनीति से लेकर असल की राजनीति में धनंजय सिंह लगातार सक्रिय रहे। छात्र जीवन में कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन धनंजय सिंह पर कुछ नहीं हुआ। धनंजय सिंह की अपराध की फहरिस्त लंबी है, लेकिन अभी भी वो लगातार बचते आए हैं। एक नजर डालते हैं पहले छात्र राजनीति से, फिर इसके बाद जराइम की दुनिया की पूरी कहानी देखिए। पूर्वांचल में धनंजय सिंह वो नाम है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। धनंजय सिंह पर कई मामले दर्ज हैं, फिर भी वो चुनाव लड़ता है। छात्र राजनीति से लेकर असल की राजनीति में धनंजय सिंह लगातार सक्रिय है। छात्र राजनीति से ही धनंजय सिंह पर कई मुकदमे दर्ज हैं और
अपराधों की फहरिस्त लंबी है। एक नजर डालते हैं जराइम से अपराध की दुनिया के धनंजय पर। जराइम से राजनीति तक धनंजय सिंह पूर्वांचल से 2 बार विधायक, 1 बार सांसद चुने गए। शपथ में बताया उनके खिलाफ 3 केस दर्ज है। हत्या का आरोप, सबूत मिटाने का आरोप, अपराध के खिलाफ उकसाने का आरोप। एक जनहित याचिका के मुताबिक अपराधों की संख्या 24 बताई गई थी, जिसमें हत्या के 7 मामले दर्ज हैं। 2018 को वाइस सिक्योरिटी हटा ली गई। जौनपुर के टीडी कॉलेज से छात्र राजनीति की शुरुआत, लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में प्रवेश, मंडल कमीशन का विरोध किया, लखनऊ विश्वविद्यालय में अभय सिंह से मुलाकात। विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हुए। लखनऊ के हसनगंज थाने क्षेत्र में हत्या का मामला दर्ज हुआ। 1998 तक 50,000 रुपए के इनामी बने धनंजय सिंह। हत्या, डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। 1998 में भदोही का फेक एनकाउंटर, 1999 में पुलिस के सामने पेश हुए, तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला। मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी। फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिस कर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। टकसाल सिनेमा शूटआउट, बनारस के पहले ओपन शूटआउट। 2002 में बनारस में धनंजय के काफिले पर हमला। मुठभेड़ में 3 दहाड़े सड़क पर चली थी गोलियां। धनंजय के गनर समेत 4 लोग हुए थे घायल। जौनपुर की राजनीति में प्रवेश। 2008 में धनंजय बसपा में शामिल हुए। 2009 में बसपा के टिकट पर सांसद चुने गए। 2011 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। राजनीतिक पतन की शुरुआत। 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए हाथ आजमाया। 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा। हर बार हार का सामना करना पड़ा। घरेलू नौकर की हत्या। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। धनंजय सिंह की कहानी किसी फिल्मी विलन से कम नहीं है। टीडी कॉलेज से छात्र राजनीति में कदम रखने वाले धनंजय सिंह ने कुछ समय बाद ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति की शुरुआत कर दी। उस दौर में वो मजबूत छात्र नेता अभय सिंह के काफी करीबी माने जाते थे। हालांकि छात्र राजनीति के समय अपराध में सक्रिय रहने के उस दौरान धनंजय सिंह के खिलाफ साल 1998 में तक हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में कई एफआईआर दर्ज हो चुके थे और धनंजय पर लगभग 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। छात्र राजनीति के दौरान ही सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने का मन धनंजय सिंह बना चुके थे। साल 2002 के विधानसभा चुनाव के दौरान कभी मुन्ना बजरंगी के गुरु कहे जाने वाले और जौनपुर के नामी बदमाश विनोद नाटी जौनपुर की रारी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक्सीडेंट में विनोद की मौत हो गई। फिर विनोद नाटी के समर्थन से जुड़कर धनंजय सिंह ने जौनपुर की रारी विधानसभा से चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीता भी। इसके बाद 2007 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट से विधायक बने। साल 2008 में बसपा से जुड़े और 2009 में बसपा के टिकट पर जौनपुर से सांसद बन गए। लेकिन 2011 में मायावती ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते धनंजय सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसके बाद धनंजय सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया।
2018 में पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हुई थी तो पत्नी सीमा सिंह इसकी साजिश रचने का आरोप धनंजय सिंह पर लगाया था। इस मामले की जांच अब भी सीबीआई कर रही है। 2018 में धनंजय सिंह को मिली वाई श्रेणी की सुरक्षा सरकार ने हटा ली। एक बार फिर पुलिस लगातार धनंजय सिंह की तलाश कर रही है। आखिर बाहुबली नेता धनंजय सिंह कहाँ है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब आप सोच रहे होंगे अचानक धनंजय सिंह चर्चा में कैसे आ गए? लखनऊ के विभूति खंड के कटोरा चौराहे के पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया है। धनंजय सिंह कहां है किसी को नहीं पता। पुलिस चप्पे चप्पे पर खोज रही है। जौनपुर में भी खोजा गया लेकिन अभी नहीं पता चला है। पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है आखिरकार धनंजय सिंह कहां है। यहां पर यह भी सवाल उठ रहा है आखिरकार धनंजय सिंह को बचा कौन रहा है? कौन है धनंजय सिंह के पीछे? यह रिपोर्ट देखिए। खुल गया क्राइम का कच्चा चिट्ठा। सफेद पोश पर शामत आई। शूटर का सुराग सफेद पोश से हटा नकाब। गैर जमानती वारंट जारी, अब बचना मुश्किल। बड़ी गाड़ी, बढ़िया खाना, सिल्क के कपड़े पहनने का शौक। वादा करने पर भरोसा नहीं, जनता से कोई वादा नहीं करते। 2008 में जेडीयू के टिकट पर एमएलए बने। 2009 पर बीएसपी के टिकट पर एमपी बने। लखनऊ के विभूति खंड के कटोरा चौराहे के पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया है। इस मामले में लखनऊ पुलिस ने अब तक 6 गिरफ्तारियां की हैं। सीजीएम कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब लखनऊ की विभूति खंड पुलिस को पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तलाश है। लखनऊ पुलिस पूर्व सांसद के हर संभावित ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को पूर्व सांसद धनंजय सिंह का कोई भी सुराग नहीं लग सका है। आपको याद होगा 6 जनवरी को वो तारीख जब लखनऊ के विभूति खंड इलाके में गोलियों की तड़तड़ाहट से हाहाकार मच गया था, जब पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की विभूति खंड इलाके में शूटरों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से लगातार लखनऊ पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी थी। वहीं इस मामले में एक शूटर गिरधारी विश्वकर्मा उर्फ डॉक्टर की 3 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में एनकाउंटर किया गया, इसमें वो मारा गया। जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में साजिशकर्ता के रूप में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का नाम सामने आया था। इस मामले में वरिष्ठ समाजसेवी दिलीप राय बलवानी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्हें भी जब धनंजय सिंह का नाम लेने पर इनडायरेक्टली उनको धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 40 से अधिक मामले दर्ज होने के बाद भी धनंजय सिंह टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट में नहीं है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी की धनंजय सिंह की मदद कर रहे हैं। लोग डरते हैं, उनके ताकत से इस वजह से आवाज नहीं उठा पाते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ऐसी कोई भी धमकी मिलती है
वो सीएम से लेकर डीजीपी समेत पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी लिखित शिकायत देंगे। इसमें अभी तक पुलिस उस जगह छान रही है जहां पे धनंजय सिंह है ही नहीं, और पुलिस को पूरी जानकारी है कि धनंजय सिंह कहाँ छुपे हुए हैं। बार बार उनको लखनऊ की पुलिस बचा रही है। अब किसके दबाव में बचा रही है, बहुत बड़ा ही जांच का विषय है। अब सरकार पहले जब टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी हुई थी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह के ऊपर मैंने देखा है 43 मुकदमे अभी आज के डेट में दर्ज हैं। अभी एक विभूतिखंड थाने में चुनाव के दौरान, अभी पूर्व जब मल्हनी में उपचुनाव हुआ था, उसमें भी एक ऑफिशियल सीक्रेट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। एक हजरतगंज में दर्ज हुआ है, जानकीपुरम थाने में भी दर्ज हुआ है। कई ऐसे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जिसमें भी गोमती नगर विभूतिखंड की पुलिस अभी जो मुकदमा अभी पिछले 5 महीना पहले दर्ज किया गया था उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो जब ये गिरधारी का नाम आया तब इसमें गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अभी इनके ऊपर कई ऐसे मुकदमे लिखे गए हैं, कई जगह ऐसे मुकदमे चल रहे हैं जिसको पुलिस को जानकारी नहीं है, या तो जानकारी है पुलिस बचा रही है। जबकि टॉप 10 की सूची में इनका नाम आना चाहिए। 40 मुकदमे से ज्यादा दर्ज हैं, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं आया और ये बहुत ही चिंता का विषय है। वहीं इस मामले में पूर्व डीजीपी एसपी द्विवेदी का कहना है कि जिस स्तर का अपराधी है धनंजय सिंह, उसे टॉप 10 अपराधियों में होना चाहिए था। उनका मानना है कि अपराधियों का मददगार कोई भी हो सकता है। ऐसा माफिया जो राजनीति में आ जाए उसके लिए पुलिस को कार्रवाई कर पाना आसान नहीं होता है। 10 में होना चाहिए था, जो उसका जिस स्तर का अपराधी है, जिस स्तर का माफिया है, उसको टॉप 10 में होना चाहिए था। क्यों नहीं है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन होना चाहिए था। आज तक इस मामले में पुलिस ने 6 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें एक सूत्र गिरधारी और डॉक्टर 3 दिन के रिमांड के दौरान पुलिस की सरकारी पिस्टल छीनकर फायरिंग करने के और भागने की कोशिश में एनकाउंटर में मारा गया था। जबकि इस मामले में साजिशकर्ता में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को पुलिस ने आरोपी बनाया है। सीजेएम कोर्ट के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को लेकर जारी किए गए गैर जमानती वारंट के बाद अब पुलिस धनंजय के हर संभावित ठिकाने पर तलाश कर रही है। लखनऊ के विभूति खंड के कटौता चौराहे के पास हुई बीती 6 जनवरी को पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के मामले में लखनऊ की विभूति खंड पुलिस ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया है। इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस जहां जांच कर रही है, वहीं आपको बता दें सीजेएम कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह का गैर जमानती वारंट जारी किया है, जिसके बाद लखनऊ की विभूति खंड पुलिस की तमाम सारी टीमें हर संभावित ठिकाने पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की तलाश कर रही है। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ पुलिस ने कुल 6 गिरफ्तारियां की हैं, जिसमें से एक मुख्य शूटर गिरधारी विश्वकर्मा उप डॉक्टर को पुलिस ने 3 दिन की रिमांड पर, जब उसको सारा अस्पताल के पीछे हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद करने के लिए गई थी, उसी समय गिरधारी विश्वकर्मा उप डॉक्टर ने पुलिस पर हमला किया, सरकारी पिस्टल छीनी और वहां से फायरिंग करते हुए भागा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर जहां लखनऊ की विभूतिखंड पुलिस जांच कर रही है, वहीं इस पूरे मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह का साजिशकर्ता के रूप में नाम आया है। अब ये देखना होगा धनंजय सिंह को लखनऊ पुलिस कब गिरफ्तार करती है। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जराम से लेकर राजनीति की दुनिया में धनंजय ने खूब नाम कमाया, लेकिन धनंजय सिंह हमेशा बसते रहे। आखिर कौन है इनके पीछे, कौन सा दे रहा है, ये सवाल, ये सस्पेंस लगातार बरकरार है। किसी को नहीं पता है आखिरकार धनंजय का मददगार कौन है। जराम से लेकर राजनीति की दुनिया में धनंजय सिंह ने खूब नाम कमाया। 2002 से जौनपुर की रारी वर्तमान मलही विधानसभा सीट से पहली बार धनंजय ने लोकसभा जनशक्ति पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। उसके बाद साल 2007 में हुए विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह ने इसी सीट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर फिर से भागा जमाया और पहली बार वो विधायक बने थे।
साल 2008 में धनंजय सिंह मायावती की पार्टी बसपा में शामिल हो गए थे। 2009 में हुए संसदीय चुनाव में धनंजय सिंह पहली बार सांसद बने थे। इसके बाद धनंजय सिंह खुद चुनाव नहीं जीत पाए। साल 2012 में मलही विधानसभा सीट से अपनी दूसरी पत्नी दंत चिकित्सक डॉक्टर जागृति सिंह को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। इसके बाद साल 2014 में धनंजय सिंह फिर से जौनपुर संसदीय सीट से सांसद का चुनाव लड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी की लहर के चलते उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद 2017 में धनंजय सिंह मलही की सीट से विधानसभा चुनाव लड़े और इस बार भी उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। पहली पत्नी ने कर लिया आत्महत्या। धनंजय सिंह की पत्नी मीनाक्षी सिंह साल 2007 में गोमती नगर स्थित उनके आवास में उनकी मौत हो गई थी। मौत को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन धनंजय सिंह के खिलाफ किसी तरह की शिकायत नहीं हुई थी। कुछ महीने बाद ही धनंजय सिंह ने दंत चिकित्सक डॉक्टर जागृति सिंह के साथ मेहर स्थित शारदा देवी मंदिर में विवाह कर लिया था। धनंजय सिंह की दूसरी पत्नी पर नौकरानी राखी को पीटकर हत्या करने का आरोप लगा था। इस घटना में धनंजय सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही जेल में उन्हें जाना पड़ा था। अब एक बार फिर से धनंजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। फिलहाल धनंजय सिंह पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पुलिस लगातार धनंजय सिंह को खोज रही है। पुलिस जानना चाहती है आखिरकार धनंजय सिंह कहां है, लेकिन अभी भी कई सवाल, कई सस्पेंस बरकरार है। आखिरकार धनंजय सिंह के पीछे कौन है, कौन सह दे रहा है? अब देखने वाली बात होती है धनंजय सिंह कब हाजिर होते हैं। नमस्कार।